जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप क्लास इंग्लिश कोर का 2 3 4 मॉडल पेपर आप लोगों ने कर ही लिया होगा। अब जो है हम कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोगों को करवा देते हैं। जितना हो पाएगा उतना आप करके जाओ। हो सकता है कि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिले। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर आपका प्रोज में आपका द पोर्ट्रेट लेडी आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग रिविज़न में ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, पहला सवाल देखिए, आपसे पूछा गया है इसमें, वाई डिड ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। दादी माँ ने अपनी कमर पर एक हाथ क्यों रखा हुआ था, है ना। क्यों रखा हुआ था दादी माँ। अब आपके पास जो है ऑप्शंस है, बैठने के लिए टू सीट, टू बैलेंस हर स्टॉप अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए, टू डांस नृत्य करने के लिए, टू स्लिप सोने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टू बैलेंस हर स्टॉप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है आपसे, व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग। दादी माँ हर सुबह लेखक को किस लिए तैयार करती थी। फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए तैयार करती थी। फॉर ऑफिस, दफ्तर के लिए तैयार करती थी। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि वाई माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम सिम्स ही वाज। मेरे दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में सेल्फ के ऊपर टंगा हुआ था। इसका मतलब है कि वह क्या है, मृत थे, एलाइव जीवित थे, ग्रेट पर्सनालिटी एक महान व्यक्ति थे, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि वो मृत थे, तब तो उसका तस्वीर टंगा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे कि नरेटर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड ब्रिंक्ड। कथावाचक की दादी माँ बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी। फॉर 10 ईयर्स 10 वर्षों से, फॉर 15 ईयर्स 15 वर्षों से, फॉर 20 ईयर्स 20 वर्षों से, फॉर 25 ईयर्स 25 वर्षों से। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फॉर 20 ईयर्स यानी कि 20 वर्षों से। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया था, ग्रैंड मदर accompanied her family to see off and receive। दादी माँ अपने परिवार के साथ विदा करने और स्वागत करने जाती थी। किसको, पोते को यानी कि ग्रैंड सन को, ग्रैंड डॉटर पोती को, सन यानी बेटे को, डॉटर यानी बेटी को। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड सन यानी कि पोते को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर। दादी माँ हमेशा अपने साथ क्या रखती थी। रोजरी यानी कि माला, नाइफ यानी चाकू, मिरर यानी आईना, या फिर वैनिटी बैग। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रोजरी यानी कि माला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है आपसे, द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वेयर गुड। दादी माँ और लेखक अच्छे डैश थे, क्या थे। फ्रेंड यानी मित्र थे, नेबर्स यानी पड़ोसी थे, रिफॉर्मर्स यानी सुधारक थे, या फिर कॉलेज या सहकर्मी थे। क्या थे आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, फ्रेंड की तरह थे, फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पर। ग्रैंड मदर्स हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज ए वेरी डैश लेडी। दादी माँ को एक बहुत डैश महिला के रूप में चित्रित किया गया। किस महिला के रूप में चित्रित किया गया था। तो इनको चित्रित किया गया था रिलीजियस यानी धार्मिक के रूप में, अगली यानी बदसूरत के रूप में, है ना, एरोगेंट यानी अहंकारी के रूप में, या फिर प्राउडली गर्विली वाली जो होती है ना उसके रूप में। तो इनको जो चित्रित किया गया था एक रिलीजियस धार्मिक रूप में चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कह रहा है, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। लेखक ने अपना बचपन कहाँ बिताया था, आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, इन द टाउन विथ हिज मदर, शहर में अपनी माँ के साथ,
इन द टाउन विथ हर पेरेंट्स, शहर में अपने माता पिता के साथ। इन द विलेज विथ हिज फादर, गांव में अपने पिता के साथ। इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, गाँव में अपनी दादी माँ के साथ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांव में अपनी दादी माँ के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑथर्स फ्रेंडशिप विद द ग्रैंड मदर वाज, लेखक और उसकी दादी माँ की दोस्ती में बदलाव का कारण क्या था। ठीक है, तो इसके बदलाव का कारण आपको बताना है। द सेटलमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स इन द सिटी, उनके माता पिता का शहर में बस जाना, क्या ये कारण था। या इंगेजमेंट ऑफ पेरेंट्स इन प्राइवेट कंपनी, माता पिता का निजी कंपनी में व्यस्त हो जाना। पेरेंट्स इलनेस, माता पिता का बीमारी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द सेटलमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स इन द सिटी, उनके माता पिता का शहर में बस जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट डिड द स्पैरोज डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ, दादी माँ का मृत शरीर उठाए जाने पर गोरैया ने क्या किया। ऑप्शंस आपके पास, दी वेंट विथ द फ्यूनरल प्रोसेसन, वे शव यात्रा के साथ चली गई। द चिप्ड लाउडली, वे जोर जोर से चहकने लगी। द फ्लू अवे क्विकली, वे चुपचाप उड़ गई। क्या होगा बताइए सही जवाब। ऑप्शन सी, वे चुपचाप उड़ गई, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, पर्वतों में शीतकालीन परिदृश्य की तरह कौन दिखाई दिया। नैरेटर, कथावाचक, नैरेटर्स ग्रैंड मदर, नैरेटर्स मदर। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नैरेटर्स ग्रैंड मदर, कथावाचक की जो दादी माँ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कहा गया है आपसे कि वाई डिड ऑथर ग्रैंड मदर गो विथ हिम टू हिज स्कूल, लेखक की दादी माँ उसके साथ स्कूल क्यों जाती थी। आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिए। इट वॉज अटैच्ड विद द टेम्पल, यह मंदिर से जुड़ा हुआ था। सी वॉज वरिड अबाउट द ऑथर, वह लेखक की चिंता करती थी। देयर वेयर मैनी डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर बहुत सारे कुत्ते थे इसलिए जाती थी साथ में। सी हैड नो वर्क टू डू, उनके पास कोई काम नहीं था इसलिए चली जाती थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट वॉज अटैच्ड विथ द टेम्पल, यह मंदिर से जुड़ा हुआ था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि द ग्रैंड मदर कंट्रोल्ड हर फीलिंग व्हेन द ऑथर वाज गोइंग, जब लेखक जा रहा था तो दादी माँ ने अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया। ऑप्शंस आपके पास हैं, एब्रोड, विदेश जाने पर, फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए, फॉर डांस, नृत्य के लिए, नन ऑफ दीज। तो कहाँ पे वो जा रहा था, विदेश जाने पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक है, जब वो विदेश, कारण क्या था, वो कहाँ जा रहा था, विदेश जा रहा था, जो उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा था सॉरी, ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल विथ द नरेटर बिकॉज, दादी माँ कथावाचक के साथ स्कूल क्यों जाती थी। ठीक है, इसका भी सेम आंसर होगा जो आपने किया है, द स्कूल वाज अटैच्ड टू टेम्पल, स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, दोपहर में दादी माँ क्या करती थी आपको बतानी है। देखिए आपके पास है ऑप्शंस, रीड बुक, किताब पढ़ती थी, टीच द ऑथर, लेखक को पढ़ाती थी, फिर द डॉग, कुत्तों को खिलाती थी, फिर द स्पैरो, गोरैया को खिलाती थी। तो गोरैया को खिलाती थी दोपहर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पर। इसमें कह रहा है द स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन बाय, कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी किसके द्वारा लिखा गया है आपको बतानी है। ये रहा आपके पास ऑप्शंस, राइट आंसर हो जाएगा आपका खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। कह रहा है कि खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द,
खुशवंत सिंह के दादाजी का चित्र घर के किस हिस्से में टंगा हुआ था? बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, स्टडी रूम में। तो ये जो टंगा हुआ था कहाँ में टंगा हुआ था बताइए, ये कहाँ पे टंगा हुआ था? ठीक है, तो ड्राइंग रूम में। कहाँ पर टंगा हुआ था? ड्राइंग रूम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। इसमें कह रहा है खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वियर। खुशवंत सिंह के दादाजी क्या पहनते थे? वे एक ओल्ड मैन थे और वो क्या पहनते थे? जीन्स, बिग अर्बन पगड़ी, ट्राउजर्स, अर्बन नहीं टर्बन है, यानी कि पतलून, नन ऑफ दीज। तो वो क्या पहनते थे वो आपको बतानी है। तो वो पहनते थे पगड़ी। क्या पहनते थे? पगड़ी, बिग टर्बन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कहा गया है आपसे कि वाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ। खुशवंत सिंह और उनकी दादी गांव के कुत्तों को क्या खिलाते थे? तो ये लोग जो गांव के कुत्ते को खिलाते थे, बोन्स यानी कि हड्डी, ब्रेड यानी कि रोटी, मीट मांस, चपाती यानी कि चपाती। अब बताओ कि वो लोग क्या खिलाते थे? तो वो चपाती खिलाते थे। क्या खिलाते थे? चपाती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया इस वीडियोज़ को देख करके, तो आप अपना नाम, अपने जिला का नाम भी जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।